हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। लॉकडाउन की सिचुएशन चल रही है, लेकिन डिफरेंट सिचुएशंस में अपने लिए जो अपॉर्चुनिटी निकाल लें वही तो एक अच्छे स्टूडेंट्स के सिम्टम्स हैं। और मुझे पता है आप सभी बहुत ही अच्छे स्टूडेंट्स हैं। तो लॉकडाउन के समय में मिलने वाले टाइम को यूटिलाइज करिए और अपनी नॉलेज को और ज्यादा एक्सपेंड करिए, है ना? तो आइए हम लोग अपनी स्टडी आगे शुरू करते हैं। हम बात कर चुके हैं केमिकल रिएक्शंस के टाइप्स के बारे में अपने पिछले वीडियो में, जिसमें हमने डिटेल से स्टडी किया था कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में। आज हम लोग बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के लिए। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि इसमें कुछ रिप्लेसमेंट जैसा होगा, है ना? तो होता क्या है इसमें कि कोई एक एलिमेंट होता है जो किसी कंपाउंड के दूसरे एलिमेंट को रिप्लेस कर देता है। या ऐसे समझिए कि अगर कोई एक कंपाउंड है, मान लीजिए कंपाउंड है AB, कोई दूसरा एलिमेंट है C। अब इसने क्या किया, इस B को यहां से हटा करके और इसकी जगह पे खुद जाके बैठ गया और B को बाहर कर दिया, है ना? तो इस तरह के जो रिएक्शन होते हैं इन्हीं को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इसकी हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, दोज रिएक्शन in which one element takes place of another element in a compound are called displacement reactions. बिल्कुल आसान सी डेफिनेशन है, बड़े आराम से आप याद कर सकते हैं। ठीक है, और एग्जाम्पल के लिए आप ऐसे समझ सकते हैं। अच्छा, अगर आपको ये लंबी लग रही है तो आप इन जनरल ऐसे भी समझ सकते हैं कि होता क्या है, यहाँ पर क्यों C ने B को हटाया, कैसे? इसका मतलब ये हुआ कि C जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है। C कैसा एलिमेंट है? मोर रिएक्टिव एलिमेंट है। और B कैसा है? लेस रिएक्टिव एलिमेंट है। तो जो ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट था उसने कम रिएक्टिव एलिमेंट को बाहर कर दिया। तो जनरली हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होगा, मोर रिएक्टिव एलिमेंट टेक्स प्लेस ऑफ लेस रिएक्टिव एलिमेंट। ठीक है ना? क्या होगा, जो ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होगा वो कम रिएक्टिव एलिमेंट की जगह ले लेगा। तो अगर इस सिचुएशन में जो हमने यहाँ पे एक्सप्रेशन लिखा कि AB में C के साथ जब हम रिएक्ट कराते हैं तो C ने B को रिप्लेस कर दिया और उसकी जगह खुद ले लिया। तो यहाँ पे हम ये समझ सकते हैं कि ये जो C है ये ज्यादा रिएक्टिव है, ठीक है ना, मोर रिएक्टिव है। और ये जो B है ये कैसा है, ये लेस रिएक्टिव है। ठीक, तो क्या करता है, जो ज्यादा रिएक्टिव है वो कम रिएक्टिव वाले एलिमेंट को रिप्लेस कर देता है, उसकी जगह पे खुद हो जाता है। ये सिंपल सी डेफिनेशन है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। अब यहां पे बात आती है कि ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट कौन से हैं और कम रिएक्टिव एलिमेंट कौन से हैं। तो आइए हम बात कर लेते हैं रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में। ओके, देखिए रिएक्टिविटी सीरीज में हमारे पास कुछ डिफरेंट एलिमेंट्स हैं। यहां पर मैं आपको वो एलिमेंट्स लिख रहा हूं जिनसे आपके 10th स्टैंडर्ड का काम चल जाएगा बड़े ही आराम से, है ना? इसमें आपका पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, जिंक, आयरन, लेड, कॉपर, मर्करी, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनम, है ना? ये आपकी रिएक्टिविटी सीरीज है। इसमें जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे, जितना ही हम ऊपर की तरफ जाएंगे हमको मोर रिएक्टिव एलिमेंट मिलेंगे। यानी जितना हम ऊपर की तरफ जितना मूव करेंगे ज्यादा रिएक्टिव मिलेगा। जैसे अगर मैं पूछूं आपसे कि कॉपर और मैग्नीशियम दोनों में से ज्यादा रिएक्टिव कौन सा है, तो क्योंकि मैग्नीशियम ऊपर है इसलिए ऊपर वाला एलिमेंट हमेशा नीचे वाले एलिमेंट से ज्यादा रिएक्टिव है इस सीरीज के अकॉर्डिंग। तो अगर कॉपर और मैग्नीशियम किसी रिएक्शन में है,
कॉपर का कोई एक कंपाउंड बन रहा है और अगर उसके साथ मैग्नीशियम का रिएक्शन हो रहा है तो श्योर एंड सर्टेन जो मैग्नीशियम है वो कॉपर को क्या करेगा, रिप्लेस कर देगा, अपनी जगह से भगा देगा, क्योंकि कॉपर कम रिएक्टिव है और जो मैग्नीशियम है वो ज्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, तो ये रिएक्टिविटी सीरीज जिसमें कुछ एलिमेंट्स आपको दिए हुए हैं ये आपको याद होने जरूरी है। ठीक है, इसके डिफरेंट डिफरेंट ट्रिक्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट वर्ड कॉम्बिनेशन है जिसके साथ आप इसको याद कर सकते हैं। जैसे कि आप ऐसे याद कर सकते हैं कि के है ना, के स्टैंड्स फॉर कैटरीना। नहीं अच्छा लगा, चलिए करीना कर लीजिए। ठीक, के स्टैंड फॉर कुछ भी करिए, हमें क्या फर्क पड़ता है। करीना, करीना ने सीए फॉर कार, कार मांगी, है ना। करीना ने कार मांगी, कौन कौन सी कार, अल्टो, जेन, फेरारी। ठीक है, 3 कार उसने मांगी। करीना ने कार मांगी कौन कौन सी, अल्टो, जेन, फरारी। करीना ने कार मांगी अल्टो, जेन, फरारी, लेकिन उसको मिल गई सिल्वर ऑडी। क्या कहना है हमें, फिर भी अब प्रॉब्लम हमें यह है कि उसने मांगी थी अल्टो, जेन, फरारी, फिर भी क्यों मिली सिल्वर ऑडी। ठीक है, सिल्वर कलर की ऑडी क्यों मिली, उसने तो अल्टो, जेन, फरारी मांगी थी। करीना ने कार मांगी अल्टो, जेन, फरारी, फिर भी क्यों मिली सिल्वर ऑडी। और सबसे लास्ट आपका प्लैटिनम, सबसे कम रिएक्टिव, बड़ा ही सीधा सज्जन सा बेचारा एलिमेंट है ना। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। और भी कई सारे ट्रिक्स होते हैं, आप खुद भी अपना बना सकते हैं या आप जनरली इसे ऐसे याद कर सकते हैं। मुझे इससे या बोर्ड को इससे कोई मतलब नहीं कि आपने इसे कैसे याद किया, याद होना कंपलसरी है ताकि आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को और बेहतर तरीके से समझ सकें। बाकी आपने कई पढ़े होंगे, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, जैसे भी आपको याद हो जाता है आप प्लीज इस रिएक्टिविटी सीरीज को जरूर याद कर लें। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब डिस्कस कर लेते हैं, कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, कुछ रिएक्शन लेते हैं और उनको देखते हैं, है ना। तो रिएक्शन है हमारे पास, पहले कॉपर से शुरू करते हैं। कॉपर सल्फेट का कोई सोल्यूशन है और इसके साथ हम जिंक को रिएक्ट करा रहे हैं। अब रिएक्टिविटी सीरीज में देखिए, जिंक और कॉपर ये 2 मेटल दिख रहे हैं हमको, इन दोनों मेटल में से ज्यादा रिएक्टिव कौन सा है, तो देखिए जिंक है यहाँ पे और कॉपर है यहाँ पे। तो इसका मतलब क्या हो गया, जिंक ज्यादा रिएक्टिव है और कॉपर कम रिएक्टिव है। तो जो ज्यादा रिएक्टिव है वो कम रिएक्टिव वाले को भगाएगा, जिंक ज्यादा रिएक्टिव है तो ये क्या करेगा, कॉपर को हटाएगा और उसकी जगह खुद ले लेगा। यानी ये क्या हो गया, जिंक, सल्फेट और कॉपर। बैलेंस है ना, ऑलरेडी बैलेंस है। ठीक है, अब इसको थोड़ा और ज्यादा इंफॉर्मेटिव बनाते हैं। हम ये देखते हैं इसका ये जो सोल्यूशन है ये ब्लू सोल्यूशन होता है ना। जो कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन होता है ये ब्लू कलर का होता है और जो जिंक है वो होता है सिल्वरी व्हाइट, सिल्वरी व्हाइट। लेकिन जब जिंक कॉपर को रिप्लेस कर देता है तो जो यहां पे आपको जिंक सल्फेट का सोल्यूशन मिलता है ये कलरलेस सोल्यूशन होता है। ठीक है, कलरलेस सोल्यूशन होता है। और जो कॉपर होता है आप सभी को पता है, कॉपर में क्या होता है, रेड ब्राउन कलर की डिपॉजिट हो जाता है ना, रेड ब्राउन कलर का। ठीक है, तो कॉपर जो है वो रेड, जब हम कॉपर जिंक को कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में डालते हैं तो यहाँ पर जिंक सल्फेट का सोल्यूशन बन जाता है और कॉपर जो है वो अलग हो जाता है। जो कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन होता है वो ब्लू सोल्यूशन होता है, जिंक सिल्वरी व्हाइट कलर का होता है। लेकिन जब वो सल्फेट के साथ उसके सल्फेट जब इकट्ठा के साथ उसका सोल्यूशन बनता है तो वो कलरलेस सोल्यूशन हो जाता है और कॉपर पे रेड ब्राउन कलर का डिपॉजिट जमा हो जाता है। ठीक है, दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं। कॉपर सल्फेट के रिएक्शन को हम देखते हैं कि अगर इस रिएक्शन को हम मैग्नीशियम के साथ कराते हैं तो क्या होता है। तो मैग्नीशियम के केस में भी वही देखिए, यहाँ पे मैग्नीशियम और कॉपर, यहाँ मैग्नीशियम है और यहाँ पे कॉपर है। तो कॉपर जो है वो मैग्नीशियम से क्या हो गया, नीचे है यानी लेस रिएक्टिव है। तो ऑब्वियसली कॉपर यहाँ से रिप्लेस होगा और उसकी जगह लेगा मैग्नीशियम, है ना, और कॉपर क्या हो गया, रिप्लेस हो गया। बाकी सारे यहाँ के जो कलर कॉम्बिनेशन है बिल्कुल सेम जैसे ही होते हैं। कॉपर सल्फेट ब्लू सोल्यूशन होगा, ये सिल्वरी व्हाइट भी होता है और कलरलेस बनेगा और इस पे रेड ब्राउन का कॉम्बिनेशन ही होगा। ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं। कॉपर सल्फेट को इस बार रिएक्ट करा लेते हैं हम आयरन के साथ। ठीक है, अब जो कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है वो है तो ब्लू ही कलर का, है ना, ये तो बदलना नहीं है, इसको आप याद रखें हमेशा। कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन ब्लू कलर का।
ठीक है। अब जो आयरन होता है वो कैसा होता है, ये थोड़ा ग्रे कलर में होता है ना, और ये जब रिएक्ट करेगा तो अब देखिए आयरन और कॉपर में, कॉपर क्या है आपका यहाँ पे और आयरन यहाँ पे, आयरन कॉपर से ऊपर है, यानी कि आयरन कॉपर से मोर रिएक्टिव है। तो आयरन क्या करेगा, कॉपर की जगह लेगा और कॉपर को डिस्प्लेस करेगा। तो यहाँ पे आपका आयरन सल्फेट का सोल्यूशन बन जाएगा और कॉपर यहां से क्या हो जाएगा, डिस्प्लेस हो जाएगा। अब यहाँ पे जो आयरन सल्फेट का सोल्यूशन बनता है, ये सोल्यूशन अब कलरलेस नहीं है, ये ग्रीनिश सोल्यूशन बनता है, ठीक है ना, ग्रीनिश सोल्यूशन बनता है। और जो कॉपर होता है वो एज यूजुअल रेड ब्राउन, ठीक है ना। देखें आप, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, जो कुछ भी डिस्प्लेस हो रहा है, जो भी एलिमेंट का रिप्लेसमेंट है, वो इसी रिएक्टिव सीरीज के अकॉर्डिंग हो रहा है। जो मोर रिएक्टिव है वो लेस रिएक्टिव वाले को रिप्लेस कर रहा है। तो आप समझ रहे होंगे ये कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है ना। आइए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। कॉपर क्लोराइड को अगर हम लेड के साथ रिएक्ट कराते हैं, यहाँ पे देखिए सीरीज से कॉपर है और लेड है। कॉपर देखिए यहाँ पे और लेड कहां पे, यहाँ पे लेड जो है वो कॉपर से ऊपर है, यानी लेड मोर रिएक्टिव है इन द कंपैरिजन ऑफ कॉपर। सो अगेन यहां से कॉपर क्या होगा, रिप्लेस होगा, कॉपर डिस्प्लेस हो जाएगा और इसकी जगह कौन हो जाएगा, पीबी। यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, PbCl2, यानी लेड क्लोराइड प्लस कॉपर बाहर, ठीक है। अब देखिए जो कॉपर क्लोराइड का सोल्यूशन है, ये सोल्यूशन ग्रीन कलर का होता है ना, ग्रीन सोल्यूशन होता है। और जो हमारा लेड है, लेड ये ब्लूइश होता है, ब्लूइश ग्रे कह सकते हैं, ब्लूइश ग्रे कलर का होता है, ठीक है। इस तरह से यहां पर जो सोल्यूशन मिलता है वो सोल्यूशन कलरलेस होता है, कलरलेस। और कॉपर तो आप जानते ही हैं रेड ब्राउन कलर है ना, इतनी बार आपने कॉपर लिख चुका कि आपको कॉपर याद हो गया होगा, रेड ब्राउन कलर का, है ना। ऐसे एक और एग्जांपल देखते हैं। देखिए अगर हमारे पास सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन हो, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, ये जो सोल्यूशन है कलरलेस सोल्यूशन होता है, कलरलेस सोल्यूशन होता है। अगर हम इसमें कॉपर के साथ अगर इसको रिएक्ट कराएं, कॉपर का कलर रेड ब्राउन, इसके साथ अगर हम रिएक्ट कराएं तो यहां पे देखिए कॉपर और सिल्वर दोनों में, कॉपर ऊपर है ना, सिल्वर नीचे, कॉपर सिल्वर से ज्यादा रिएक्टिव है। तो कॉपर क्या करेगा, सिल्वर को डिस्प्लेस कर देगा, यानी आपके CuNO3 हो जाएगा और सिल्वर बाहर। अब एक चीज ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो कॉपर नाइट्रेट का सोल्यूशन बनेगा, हमें मालूम है कॉपर पे जो चार्ज होता है वो होता है +2, है ना, और नाइट्रेट NO3 पे जो चार्ज होता है वो होता है -1। तो आपको क्लास 9 में पढ़ा हुआ क्रिस्क्रॉस मेथड याद होगा ना। तो कॉपर का जो 2 चार्ज है वो चार्ज यहाँ पे आके लग जाता है ना, कॉपर नाइट्रेट, नाइट्रेट का क्या हो जाएगा, ट्वाइस। अब यहाँ पे हमारा जो इक्वेशन हमको मिला, ये इक्वेशन बैलेंस इक्वेशन नहीं है क्या। यहाँ पे देखिए जो NO3 है, जो नाइट्रोजन है वो कितने हो गए, 2, ऑक्सीजन हो गया 2 × 3 यानी 6, और यहाँ नाइट्रोजन कितना है, 1। तो अब हमें बैलेंस करना होगा, तो यहीं से स्टार्ट करते हैं। नाइट्रोजन यहाँ पे 2 है, यहाँ नाइट्रोजन 2 चाहिए, उसके यहाँ 2 कर देते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन तो बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन देखिए 2 × 3 6, और यहाँ पे भी 6, वो भी बैलेंस हो गया। सिल्वर यहाँ पे 2 है, यहाँ सिल्वर 1 है, यहाँ पर सिल्वर को 2 कर दीजिए, 2 Ag। कॉपर को देखिए, कॉपर यहाँ पर पहले से भी 1 था और अभी भी कॉपर यहाँ पे क्या है, 1 ही है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर जो हमारे पास कॉपर नाइट्रेट का सोल्यूशन मिला, इस सोल्यूशन का कलर होता है ब्लू सोल्यूशन मिलता है, ठीक। और जो सिल्वर मिलेगा हमें यहाँ पे, वो सिल्वर का जो कलर होता है वो ग्रेइश व्हाइट होता है, ग्रेइश व्हाइट, ठीक है। सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन था, कॉपर के साथ रिएक्ट करा, कॉपर सिल्वर से ज्यादा रिएक्टिव था, इसलिए कॉपर ने सिल्वर को डिस्प्लेस किया और उसकी जगह पे खुद जाके बैठ गया। तो हमारे पास कॉपर नाइट्रेट का सोल्यूशन हो गया। तो ये कुछ डिफरेंट रिएक्शंस थे जिनसे हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को बेहतर समझने की कोशिश की, और आपने देखा कि आपके लिए ये रिएक्टिविटी सीरीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो प्लीज रिएक्टिविटी सीरीज को आप याद करिए। आइए अब हम बात करते हैं अगले टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन की, दैट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।
ओके, यहाँ पे एक चीज और मैं बताऊं कि जो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है इसको सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहा जाता है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहते हैं या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी कहा जाता है। किसको? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को। और ये क्या है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो अब हम पढ़ेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में, ठीक है। वो रिएक्शन जिसमें दो कंपाउंड एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं और आयंस का एक्सचेंज करते हैं, वो रिएक्शन जिसमें दो कंपाउंड होंगे, इसमें मैक्सिमम करके दो सोल्यूशन ही होते हैं, है ना। तो दो कंपाउंड एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे और आयंस का एक्सचेंज करके दो नए कंपाउंड बनाते हैं, ऐसे रिएक्शन को हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। डिफाइन कर सकते हैं इसको, दोज रिएक्शंस in which two compounds react by exchange of ions to form, बनाने के लिए क्या? दो नए कंपाउंड, to form two new compounds are called double displacement reaction. डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बात समझ में आई? होता क्या इसमें, दो कंपाउंड होंगे, मान लीजिए हमारे पास दो कंपाउंड है, एक AB है और एक CD। तो ये दोनों कंपाउंड क्या करेंगे, आपस में आयंस का एक्सचेंज कर लेते हैं और आयंस को एक्सचेंज करके दो नए कंपाउंड बनाते हैं। जैसे ये दोनों आयंस का मान लीजिए एक्सचेंज हो गया, तो यहाँ पे क्या हो गया, D इसके साथ चला गया AD और C के साथ D चलाया CD। तो क्या हुआ, दोनों ने ही अपने आयंस को एक्सचेंज किया और दो नए कंपाउंड बनाए। देखिए डिस्प्लेसमेंट में क्या होता था, एक एलिमेंट अपनी जगह बदलता था। डबल डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या हो गया, दो बार डिस्प्लेसमेंट होना है, यानी कि दोनों ही अपने आयंस को एक्सचेंज कर रहे हैं, यानी दो जगहों पे एलिमेंट की जगह बदल रही है। तो ये क्या हो गया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया। कुछ एग्जांपल इसके देखते हैं। जैसे अगर हमारे पास मान लीजिए बेरियम क्लोराइड का सोल्यूशन है, बेरियम क्लोराइड, और इसको अगर हम कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट कराते हैं तो देखिए क्या होगा, इसका ये जो आयन है और कॉपर का ये जो सल्फेट आयन है, ये दोनों आयन एक दूसरे के साथ एक्सचेंज हो जाएंगे। सल्फेट चलाएगा बेरियम के साथ, बेरियम सल्फेट, और क्लोराइड कॉपर के साथ, कॉपर क्लोराइड, ऐसे, ठीक है। दोनों में ही आयन की क्या हुई, एक्सचेंज हो गए। अब इसमें ये जो बेरियम सल्फेट है ये सॉलिड फॉर्म में है। देखिए यहाँ पे ये कैसा है, एक्वस है, ठीक है, ये भी एक्वस है। ये जो होता है ये सॉलिड है और ये एक्वस है। मैक्सिमम करके जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है वो दो सॉल्यूशंस के बीच होता है। जैसे यहाँ पे एक्वस सॉल्यूशन है, इनमें आयंस का एक्सचेंज हुआ और यहाँ पर हमको एक सॉलिड मिला। तो याद करिए, आपको मैंने बताया था कि अगर किसी सोल्यूशन में कोई सॉलिड पार्टिकल मिलता है तो हम उसे क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेट कहते हैं, जिसे हम पीपीटी से भी डिनोट करते हैं। तो ये क्या है, ये एक सॉलिड प्रेसिपिटेट है। इसका जो कलर होता है वो व्हाइट कलर का होता है ना। तो ये क्या है, व्हाइट प्रेसिपिटेट है, ठीक है। बाकी ये तो एक सोल्यूशन है। अच्छा, एक और चीज यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा, ऐसा रिएक्शन जिसमें कोई सॉलिड प्रेसिपिटेट, यानी ऐसा रिएक्शन जिसमें किसी सोल्यूशन में कोई इनसॉल्युबल सॉलिड पार्टिकल मिलता है, ऐसे रिएक्शन को हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए ये जो रिएक्शन है ये डबल डिस्प्लेसमेंट का तो एग्जांपल है ही, साथ ही साथ ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का भी एग्जांपल है। तो आइए कुछ और एग्जांपल्स की बात करते हैं। अगर हम सिल्वर नाइट्रेट ले लेते हैं, सिल्वर नाइट्रेट याद है ना, AgNO3 ट्वाइस, ठीक है। सिल्वर नाइट्रेट लेते हैं और इसको अगर हम सोडियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, देखिए आयंस का एक्सचेंज होगा, ये क्लोरीन इधर चला जाएगा, ये हो जाएगा AgCl2 प्लस, यहाँ पे NO3 जो है वो चला गया सोडियम के साथ और NaNO3। नाइट्रेट पे एक माइनस चार्ज होता है, सोडियम पे भी 1 प्लस चार्ज क्रिस्टोस मेथड के अकॉर्डिंग, है ना। वैसे यहाँ पे एल्युमिनियम Cl2 क्लोराइड, एल्युमिनियम पे 2 चार्ज होता है ना, इसी वजह से यहाँ पे 2 था, तो एल्युमिनियम क्लोराइड। अच्छा, अब ये चेक कर लीजिए बैलेंस है क्या ये सब कुछ।
यहाँ पे सोडियम 1 था, इधर भी 1 है, यहाँ पे Cl 1 था, यहाँ पे Cl कितने हो गए 2, यानी बैलेंस करने के लिए हमको यहाँ पे 2 लगाना होगा। ठीक है, तो क्लोरीन 2 थे, अभी 2 क्लोरीन हो गए, बट सोडियम की प्रॉब्लम हो गई, तो यहाँ पे अगर हम 2 लगा दें, अब देखिए 2 सोडियम इधर, 2 सोडियम इधर, 2 क्लोरीन 2 क्लोरीन, एल्युमिनियम 1 है और एल्युमिनियम Ag यहाँ पे 1 है, और NO3 नाइट्रोजन 2 था ना, यहाँ पर भी नाइट्रोजन 2 हो गया, ऑक्सीजन 6 था, ऑक्सीजन 6, दैट इज एवरीथिंग हैज बीन बैलेंस्ड। नाउ ये दोनों ही जो सोल्यूशन है कैसे है आपको पता है ना, एक्वस सोल्यूशन है, यहाँ पे आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना एक्वस सोल्यूशन। मेरे पास जगह नहीं है, मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ। ठीक है, ये एक्वस सोल्यूशन है, वैसे हम यहाँ पे डिनोट करते हैं, ये एक्वस सोल्यूशन है। ठीक है ना, अब इसमें से ये जो बना हमारे पास, ये व्हाइट प्रेसिपिटेट है, व्हाइट पीपीटी, और बाकी ये एक्वस सोल्यूशन। ठीक है, तो ये भी एक एग्जांपल हो गया किसका, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। आइए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के कुछ और एग्जांपल्स। देखिए ऐसे ही अगर हम बेरियम क्लोराइड को कॉपर सल्फेट के साथ हमने लिया था, बेरियम क्लोराइड को इस बार हम रिएक्ट कराते हैं सोडियम सल्फेट के साथ कर लेते हैं। ठीक है, सोडियम सल्फेट के साथ, तो क्या मिलेगा हमको, बेरियम सल्फेट मिल जाएगा और सोडियम क्लोराइड। चेक कीजिए, बैलेंस है, बेरियम ठीक है, सल्फेट सही है, क्लोरीन 2 है, इधर क्लोरीन 1 है, यहाँ पे 2 करना होगा ना, 2NaCl, सोडियम 2 क्लोरीन 2 सल्फेट, सारा कुछ बैलेंस है ना। अब यहाँ पे जो बेरियम क्लोराइड और ये सोडियम सल्फेट है, ये दोनों क्या है, दोनों ही एक्वस सोल्यूशन है, ऐसे लिख सकते हैं ना, एक्वस सोल्यूशन है, ये भी एक्वस सोल्यूशन है। ठीक है, यहाँ पर ये जो बेरियम सल्फेट मिल रहा है, ये सॉलिड फॉर्म में है, यही तो है आपका व्हाइट प्रेसिपिटेट, और ये एक्वस। ठीक है, ये एक एग्जांपल हो गया किसका, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, दोनों में ही तो आयंस का एक्सचेंज हो रहा है ना। आइए एक और एग्जांपल देखते हैं, इस बार एग्जांपल ले लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड का। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस सोल्यूशन में है, और इसको रिएक्ट कराते हैं HCl के साथ, ये भी एक्वस सोल्यूशन में है। इनके रिएक्शन से हमारे पास हमको मिलेगा क्या, देखिए यहां से जो क्लोरीन है ना, क्लोरीन चला जाएगा सोडियम के साथ NaCl, और ये OH के साथ ये H चलाया, मतलब क्या बन गया H2O। ठीक है, तो NaCl कैसा होता है, NaCl सॉलिड, और H2O क्या हो गया, वाटर है, यानी एक्वस है। ठीक है ना, H2O वाटर लिक्विड, तो आप ये रिएक्शंस लिख सकते हैं। अच्छा, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा है, एक और देखते हैं। देखिए जो कॉपर सल्फेट का जो सोल्यूशन होता है, कॉपर सल्फेट, ये जो सोल्यूशन है एक्वस, और इसको अगर हम रिएक्ट कराएं हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ, अगेन ये भी एक्वस सोल्यूशन है। ठीक है, तो इसके रिजल्ट से जब आयंस का एक्सचेंज होगा, तो ये जो S है वो देखिए कॉपर के साथ चलाएगा ना, तो यहाँ पे बनाएगा कॉपर सल्फाइड। ओके ना, एक और चीज, अच्छा कॉपर सल्फाइड हो गया, और यहाँ पे जो SO4 है वो चलाएगा H2 के साथ और बनाएगा H2SO4। अब यहाँ पे ये दोनों एक्वस थे, ये जो है ये सॉलिड फॉर्म में है, और ये अगेन आपका एक्वस सोल्यूशन है। ये जो है अभी तक देखिए सभी एग्जांपल में आपको जो प्रेसिपिटेट मिल रहा था वो व्हाइट कलर का था, ये जो प्रेसिपिटेट है ये ब्लैक प्रेसिपिटेट मिलता है। ठीक है, ब्लैक प्रेसिपिटेट। तो ये कुछ डिफरेंट एग्जांपल्स हो गए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के, और यहीं से आप समझ लेंगे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होता है ना, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। वे रिएक्शन जिसमें कोई इनसॉल्वेबल सॉलिड फॉर्म होता है, दोज रिएक्शंस इन विच एन इनसॉल्वेबल सॉलिड इज फॉर्म्ड। अच्छा, इनसॉल्वेबल सॉलिड का मतलब समझ रहे हैं आप ना, इनसॉल्वेबल सॉलिड मीन्स वही प्रेसिपिटेट है ना, इनसॉल्वेबल सॉलिड मीन्स वही प्रेसिपिटेट की बात हो रही है। ठीक है, इस फॉर्म आर कॉल्ड precipitation
रिएक्शन, जिसके डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल अभी हमने यहाँ पे बात की। जिनमें भी प्रेसिपिटेट बन रहा है, व्हाइट या ब्लैक, जो भी प्रेसिपिटेट बन रहा है वो सभी प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस कहलाएंगे। तो इस तरह से हमने कंप्लीट किया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आगे हमारे पास बचता है रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है, तो उसके बारे में हम बात करते हैं। उम्मीद है आपको ये सारी चीजें बहुत ही बेहतर से समझ में आ गई होंगी, है ना।